बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने गाय और भैंसें जो है दूध के बिज़नेस के लिए रखी हुई हैं, तो याद रखिए कि गाय और भैंसें अगर 10 लीटर 15-20 लीटर तक दूध दे रही हैं या इससे ऊपर भी दूध दे रही हैं, तो इनमें एक बहुत बड़ा मसला आता है जिसमें जानवर का दूध जो है वो रोज़ाना के हिसाब से 3 से 5 लीटर रोज़ाना गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। हत्ता के हफ्ते के अंदर अंदर दूध जो है वो 20 लीटर दूध 2 या 3 लीटर पर आ जाता है। सिर्फ यही नहीं होता, इसके साथ साथ जानवर जो है वो 2 से 4 दिन के अंदर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि उसके जिस्म की चर्बी तक घुल जाती है और वो लकड़ी का घोड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में मिनरल मिक्सचर ये दे दें, वो दे दें, वंडा दे दें, बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आप अपने एनिमल को देते भी हैं, दिलवाते भी हैं, लेकिन जानवर जूं का तूं ही रहता है। लाखों रुपए का जानवर जो है वो दांव पे लग जाता है। आज की वीडियो इसी पर है, ये कौन सी बीमारी है, इसका इलाज मुआवजा क्या है, इसको आपने पहचानना कैसा है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है और ये कब आती है मर्ज। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल और मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आज का मौजूद बहुत ही अहम तरीन है। अगर आप डेयरी का बिजनेस करते हैं या आपने 2 या 3 जानवर रखे हुए हैं, तो याद रखिए कि इस वीडियो को सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ऐसा क्या है। इस बीमारी से आप पहले भी वाकिफ़ हैं, लेकिन इसकी अलामात से कैसे कि डॉक्टर साहब हमारी जो भैंस और गाय है ये बहुत ज़्यादा दूध देती थी, 10-15 दिन तक बच्चा देने के बाद 10 से 15-20 दिन तक इसने दूध बहुत अच्छा दिया, एकदम दूध में जो है वो कमी आना शुरू हो गई है, हत्ता कि दूध बिल्कुल हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो 3 लीटर पे आ गया। दूसरी इसमें अलामत यह है डॉक्टर साहब मेरी गाय और भैंस ने खल और वंडा खाना छोड़ दिया है। तो इसमें दूसरी बड़ी अलामत जो है वो है वंडा छोड़ने की। वंडा जब वो जानवर 4-5 दिन तक आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम करता जाएगा, एक आम कंप्लेन मार्केट से मिलती है। वो कंप्लेन क्या है कि जनाब हमारी गाय और भैंस जो है ये खल नहीं खा रही। ये इस बीमारी की छोटी अलामत है। जब बड़ी अलामत होती है उसमें सबसे पहले जानवर जो है दुधेल जानवर बच्चा देने के 15 से 20 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर ये बीमारी आती है। दूध एकदम नीचे आ गया, जानवर ने खल और वंडा खाना सबसे पहले बंद किया, उसके बाद सब्ज़ चारा भी आहिस्ता आहिस्ता बंद करना शुरू कर दिया। फिर एक क्लासिकल साइन आता है, इनकी क्लासिकल एक अलामात इसमें आती है बड़ी एक मखसूस किस्म की। अगर बीमारी सर चढ़ के बोल रही है तो वो सिर्फ तूड़ी खाएगा, इनका सूखा चारा खाएगा, बाकी सारा चारा मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा। जानवर जो है वो सूख जाएगा, जिल्द के ऊपर जो मोटी जिल्द होती है उसको चर्बी चढ़ी हुई एकदम जो है वो आधी हो जाएगी। ये भैंस जो है ये बहुत ज़्यादा डबल थी, लेकिन अब ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर भैंस जो है वो आधी रह गई है और इसको हम कहते हैं वुडन हॉर्स, यानी कि लकड़ी का घोड़ा बन गई है। इस बीमारी को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बचाव भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जो ही जानवर जो है वो बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद जो दूध की डिमांड है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुधेल जानवर था, उसने दूध जो है 15-20 लीटर 25 लीटर तक उसने दूध दिया, लेकिन दूध देने के बाद जानवर जो है वो अचानक जो है वो दूध को कम कर गया। दूध को कम इसलिए कर गया, कमज़ोर इसलिए ज़्यादा हो गया कि चूँकि जानवर के जो पहले 40 दिन होते हैं, इन दिनों में जानवर चारा बहुत कम खाता है, वंडा बहुत ज़्यादा कम खाता है। जानवर ने जितना दूध दिया उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल रही। जितना जानवर ने दूध दिया, यानी कि वो 20 लीटर दूध रहा है, लेकिन इतनी एनर्जी वो उसको नहीं मिल रही। एनर्जी कम होने की वजह से जानवर जो है अब उसने दूध तो पूरा करना है, तो उस दूध को पूरा करने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जानवर के जिस्म में जितनी भी चर्बी चढ़ी हुई है उस चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उस चर्बी को ग्लूकोज में जो है वो तब्दील करना शुरू कर देता है। जब उस चर्बी को ग्लूकोज में तब्दील करता है तो दूध एकदम ऊपर जाता है, लेकिन ठीक 15-20 दिन के अंदर अंदर दूध जो है वो नीचे आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो चर्बी जानवर इस्तेमाल कर रहा था दूध बढ़ाने के लिए, उस चर्बी थी उसने पहले ग्लूकोज में बदलना था। वो उसके नतीजे में जहाँ जानवर का दूध बढ़ाती है वहाँ पर एक और चीज़ निकलती है जिसमें उसका कीटोन बॉडीज, सादा लफ्ज़ में बिल्कुल आप समझिए कीटोन। वो जो कीटोन है जब वो खून में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो जानवर ये वाली अलामत जो है वो देना शुरू करता है। ये तो जानवर कमज़ोर हो जाएगा, सब्ज़ चारा छोड़ देगा, खल वंडा छोड़ देगा, खाना आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएगा। दूध जो है वो 20-22 लीटर से सीधा कितने पर आ जाएगा? 2 लीटर या 3 लीटर पर आ जाएगा। जानवर में जिसमें लड़खड़ाहट आना शुरू हो जाएगी, पिछली टांगें जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाएंगी जानवर की। आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है वो कमज़ोरी की तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। और अहम तरीन इसमें जो बात है वो ये है कि जानवर के मुंह से, उसके पेशाब से और उसके दूध से जैसे कि गले सड़े फल होते हैं ना, इस तरह की स्मेल आना, मीठी मीठी स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जानवर एक बहुत ही बड़े मर्ज जिसको हम कीटोसिस कहते हैं उसमें ये मुब्तला हो गया है। इसकी इलाज मुआवजे बेशुमार है, ट्रीटमेंट इसकी बेशुमार है। अब इससे बचने का जो बेहतरीन तरीका है कि आपने कैसे बचना है, इसके इलाज मुआवजे बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि इस बीमारी से बचने का वाहिद हाल क्या है, तरीका क्या है, फिर हम आ जाते हैं दोबारा ग्लिसरीन की तरफ। एक वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, उसमें हम बाईपास फैट का मैंने जिक्र किया था कि अपने जानवरों को आपने 1 माह पहले, बच्चा देने के 1 माह पहले और बच्चा देने के 2 माह तक जानवरों को आपने बाईपास फैट जो है वो रोज़ाना खिलानी है। 100 ग्राम रोज़ाना के लिहाज से अपने जानवर को बच्चा देने के 1 माह पहले से बाईपास फैट शुरू करनी है और बच्चा देने के 2 माह तक अपने बाईपास फैट अपने जानवर को लाजमी देनी है। इसका मकसद क्या होगा कि जानवर के अंदर एनर्जी का लेवल जो है, ताकत का लेवल जो है वो भरपूर रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। बच्चा देने के बाद जानवर को खुराक कम भी मिल रही है तो जो आपने बाईपास फैट शुरू किया है वहाँ से वो अपनी एनर्जी ले लेगा। जानवर अपने जिस्म की जो फैट है, जो चर्बी जिस्म में चढ़ी है, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो होगा क्या कि जानवर जो है उसमें एनर्जी की कमी आ जाएगी। उसको हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं कि जानवर के जब एनर्जी की कमी हो जाएगी, दूध तो उसने बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन अपने जिस्म की चर्बी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जब चर्बी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो जहाँ पर दूध वक्ती तौर पर जो है वो 10 से 12 दिन बच्चा देने के बाद दूध तो बढ़ा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही जब चर्बी जलती है तो एक मखसूस किस्म का और चीज़ें निकालती है जो कीटोन्स कहते हैं, जिसका भी मैंने जिक्र किया था। जब वो खून में उसकी सतह ज़्यादा बुलंद हो जाती है फिर जानवर में ये वाली अलामत जो है वो आना शुरू हो जाती है। ये तो होगा बचाव। अब आ जाते हैं इलाज मालजी की तरफ। कहीं ऐसा आ गया है मामला तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आपके पास सबसे बड़ी एक चीज़ है ग्लिसरीन, जिसको कि अक्सर जो मुंह पक जाए तो उसके ऊपर लगाते हैं। तो ग्लिसरीन जो है वो आपने 200 से 250 ग्राम, याद रखिए इसकी डोज 200 से 250 ग्राम, ये ग्रामों में ही होती है। आपने बड़ा पैक इसका जो है वो ले लेना है और आपने इसका जो एक कागज़ है उसका कुप्पा सा कागज़ का बना लेना है। उसमें आपने थोड़ी थोड़ी उसमें आप डालते चलेंगे। इसमें ग्लिसरीन जो है उसको तोलना है आपने, जो तराजू है जो उसके ऊपर रख के अखबार के कागज़ पे थोड़ी थोड़ी आपने उसमें वो डालते रहना। जब वो 200 ग्राम या 250 ग्राम उसको लपेटा और जानवर के मुंह में दे दिया। एक तरीकाकार ये है, ये डायरेक्ट देने का। दूसरा ये उसके खाल वंडे में ही मिक्स कर दें आप उसको, जानवर को, या किसी चीज़ में मिक्स करके उसको दे दें। ये आपने देनी है 3 से 4 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चौथे दिन पर जब जानवर पहुंचेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इससे। इसके साथ साथ आपने विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन है वो लाजमी इस्तेमाल करना आपने। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि जानवर का जो जिगर है ये बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि जिगर ने ही सारे काम करने हैं इसमें। याद रखिए कि जब भी जानवर ने जिस्म की चर्बी को बदल के ग्लूकोज में लेके आना है तो सारा का सारा जो मामला है वो जिगर पर ही सारा का सारा बोझ जो है वो पड़ता है, जिसको हम लिवर कहते हैं। तो लिवर टॉनिक इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो है, इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। ये बहुत अहम तरीन अहमियत का हामिल है। विटामिन B12 जो है ये आपने रोज़ाना 10 ml जो है अपने जानवर को लगाना है। अगर आपके पास इसकी 1000 mcg वाला मौजूद है तो फिर आपने एक दिन छोड़कर एक दिन विटामिन B12 लगाना है। विटामिन बी कम्प्लेक्स आपने लाजमी इसको देना है। इसके साथ मार्केट में चूँकि काफ़ी सारी इसकी प्रिपरेशन जो है वो मौजूद है, तो ये आपने इसके साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपका जानवर जो है वो बहुत जल्दी इस मूजी मरज़ से अपनी जान छुड़ा लेगा और आपके जानवर का जो दूध एकदम कम हुआ था वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जानवर जो है चारा चूँकि बहुत ज़्यादा कम कर गया था बच्चा देने के बाद, वो चारा भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ इस मर्ज़ में हो जाती है कि जानवर का गोबर जो है बहुत सख्त हो जाता है, क्योंकि चारा उसने कम छोड़ देना, चारा भी उसने छोड़ देना है, दूध भी कम कर देना है, जिसमें उसका कम हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये भी जो है कंडीशन पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर ही उसकी जो रिकवरी फेज़ है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी।